हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वायर पर। आज हमारा टॉपिक है फर्स्ट वुमेन इन इंडिया, भारत में प्रथम महिला। स्टैटिक जीके का दोस्तों ये पार्ट रहेगा, यानी भारत में प्रथम महिला। और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो सारे के सारे क्वेश्चन आज हम इस टॉपिक के अंदर, इस क्लास के अंदर कवर करेंगे। और अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो एजुकेशन वायर चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करना है और क्लास को लाइक जरूर करना है। तो चलते हैं नेक्स्ट। तो सबसे पहले दोस्तों, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? प्रतिभा देवी पाटिल। तो प्रतिभा पाटिल हैं 2007 से 2012 तक ये भारत की राष्ट्रपति बनी और वे 12वें नंबर के राष्ट्रपति बनी थी। और वर्तमान में भारत की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, ये 15वीं राष्ट्रपति हैं। ठीक है जी, 2022 में इन्होंने अपने पद को संभाला था। तो इसके बाद है नेक्स्ट, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। तो भारत की पहली महिला जो प्रधानमंत्री है वो है दोस्तों इंदिरा गांधी। ठीक है जी। तो इंदिरा गांधी भारत के पहले जो प्रधानमंत्री हैं और अपने पिता जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरी सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाली महिला थी। उन्होंने 1966 से 1977 और फिर 1980 से लेकर 1984 में अपने अंगरक्षकों द्वारा हत्या किए जाने तक प्रधानमंत्री के रूप में पद संभाला था दोस्तों। ठीक है जी। इसके बाद है नेक्स्ट, भारत की पहली भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष, वो थी मीरा कुमार। भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष हैं दोस्तों, ये है मीरा कुमार। ठीक है जी। तो 2009 से 2014 तक वो इस पद पर रही हैं। इसके बाद है नेक्स्ट, देश की पहली कैबिनेट मंत्री, देश की पहली कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं वो है राजकुमारी अमृता कौर, ये है राजकुमारी अमृता कौर। ठीक है जी। स्वतंत्रता सेनानी और कपूरथला की राजकुमारी अमृत कौर भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन की निकाय की पहली एशियाई अध्यक्ष और एम्स की संस्थापक भी हैं। तो कौन है? राजकुमारी दोस्तों अमृता कौर। इसके बाद है भारत की भारत की पहली महिला संसद, भारत की पहली महिला संसद है राधा बाई सुब्बारायन। राधाबाई सुब्बारायन, ये है राधाबाई सुब्बारायन। 1938 में राधाबाई भारत की पहली महिला संसद बनी थी। उन्होंने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया और महिलाओं के लिए 5% आरक्षण की मांग की थी। ठीक है जी। राधाबाई मद्रास विश्वविद्यालय के सीनेट की निर्वाचित सदस्य थी और वह 1960 में उनका देहांत हो गया था। तो ये भारत की पहली महिला संसद थी। इसके बाद है नेक्स्ट, भारत की भारत की पहली महिला राज्यपाल, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है? सरोजनी नायडू है। भारत की पहली जो महिला राज्यपाल हैं वो हैं सरोजनी नायडू। ठीक है। सरोजनी नायडू ऐसे महिला थी जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के पश्चात किसी राज्य का राज्यपाल बनाया गया। उन्होंने 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक उत्तर भारत के राज्यपाल का पद ग्रहण किया। उनकी बेटी नायडू पद्मजा नायडू ऐसी दूसरी महिला थी जिन्होंने 1956 से 1967 तक पश्चिम बंगाल की राज्यपाल के रूप में काम किया। तो भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू। और उनकी बहन थी पद्मजा नायडू, वो दूसरी भारतीय महिला थी जिन्होंने 1956 से 1967 तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में काम किया था भाई। इसके बाद है भारत की भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका, भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका कौन है? वो है रजिया सुल्तान, वो हैं जी रजिया सुल्तान। तो 1236 से 1240 तक दिल्ली सल्तनत पर उन्होंने राज किया। वो एकमात्र महिला मुस्लिम शासिका थी दिल्ली की। इसके बाद है नेक्स्ट, भारत की भारत की पहली महिला आईएएस, भारत की पहली महिला आईएएस कौन है? वो है अन्ना राजम मल्होत्रा।
अन्ना राजा मल्होत्रा को साल 1989 में भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था जी। उनका निधन हुआ 2019 में मुंबई में, 91 साल की उम्र में उनका देहांत हुआ। इसके बाद नेक्स्ट, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी तो कौन है जी? किरण बेदी। चर्चा में रहने वाली किरण बेदी भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी। ठीक है जी। वो राजनीतिज्ञ हैं आजकल, प्रो टेनिस खिलाड़ी भी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी रह चुकी हैं। ये हैं किरण बेदी। इसके बाद है भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? सुचेता कृपलानी। वो हैं जी सुचेता कृपलानी। 1963 से लेकर 1967 तक वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही भाई। 1963 से लेकर 1967 तक वो उत्तर प्रदेश यूपी की मुख्यमंत्री रही। सुचेता कृपलानी एक स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ भी थी। ठीक है जी। और वो कौन थी? वो प्रसिद्ध गांधीवादी नेता आचार्य कृपलानी की पत्नी थी, सुचेता कृपलानी। इसके बाद है नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। ठीक है जी। तो डॉक्टर एनी बेसेंट अग्रणी आध्यात्मिक, थियोसोफिस्ट, महिला अधिकारों की समर्थक, लेखक, वक्ता एवं भारत प्रेमी महिला थी। सन 1917 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। ये थी एनी बेसेंट। इसके बाद है जी नेक्स्ट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी। न्यायमूर्ति फातिमा बीबी। साल 1989 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया गया। किसी उच्चतर न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली मुस्लिम महिला भी न्यायमूर्ति फातिमा बीवी ही थी। 2023 को 2023 में 96 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। ये थी फातिमा बीबी बेबी। ठीक है जी। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला अध्यक्ष और पहली मुस्लिम महिला भी न्यायमूर्ति जो है वो फातिमा बीवी ही थी। इसके बाद है नेक्स्ट, भारत में भारत में उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। भारत में उच्च न्यायालय की पहली महिला यानी हाई कोर्ट की पहली जो फीमेल, तो जो मुख्य न्यायाधीश थी वो कौन थी? वो थी लीला सेठ। वो थी लीला सेठ। 5 अगस्त 1991 को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनी। वह दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश भी थी। इसके बाद है जी नेक्स्ट, अशोक चक्कर। अशोक चक्कर पाने वाली पहली महिला वो थी भाई निर्जा भनोट। ये है निर्जा भनोट। 5 सितंबर 1986 को कराची पाकिस्तान में एक स्टॉप ओवर के दौरान आतंकवादियों ने पेन एम फ्लाइट 73 को अपहरित कर लिया था। इस दौरान यात्रियों को बचाने के लिए निर्जा भनोट ने आतंकवादियों की गोलियों से अपनी जान दे दी। उन्हें पाकिस्तान से तमगे ए इंसानियत से भी सम्मानित किया गया था। तो ये निर्जा भनोट थी जिनको पहली महिला है दोस्तों जिनको अशोक चक्र मिला था। इसके बाद नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली विश्व की पहली महिला। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन थी विश्व की? वो थी विजय लक्ष्मी पंडित। वो थी विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है जी। और ये थी कौन? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। ठीक है जी। विजय लक्ष्मी पंडित भारत की एक सक्रिय राष्ट्रवादी नेता थी और स्वतंत्रता से मिलने से पहले कि भारत में कैबिनेट पद संभालने वाली पहली भारतीय भी थी। ठीक है जी। कौन? विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित ने 1955 से 1961 के वर्षों में सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के राजदूत व ब्रिटेन में भारत की उच्चायुक्त के रूप में काम किया था। ठीक है जी। ये है विजय लक्ष्मी पंडित, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। इसके बाद है नेक्स्ट, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली भारत की पहली महिला कौन है? आरती शाह। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली भारत की पहली महिला है आरती शाह। ये भारत ही नहीं बल्कि एशिया की भी पहली महिला है जिन्होंने इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया।
इसके बाद है नेक्स्ट, नोबल शांति पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला। नोबल शांति पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? मदर टेरेसा। मदर टेरेसा। मदर टेरेसा का जन्म अल्बानियाई मूल के माता पिता से मैसेडोनिया में हुआ था। 1929 में भारत आई और एक मठ में प्रवेश कर लिया। उन्होंने कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी। मदर टेरेसा। इसके बाद है माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बिछेंद्री पाल। कौन थी? बिछेंद्री पाल। तो उन्होंने एक किताब भी लिखी है, एवरेस्ट माई जर्नी टू द टॉप। उन्हें पद्मश्री, अर्जुन पुरस्कार और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। बिछेंद्री पाल ने टाटा स्टील जैसी इस्पात कंपनी में काम किया। इसके बाद है जी नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला कौन है? संतोष यादव। मई 1992 में उन्होंने पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। मई 1993 में उन्होंने फिर से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। 1999 में उन्होंने कांगसुंग मुख और माउंट एवरेस्ट के एक अन्य पूर्वी मुख से भारतीय पर्वतारोहण अभियान का नेतृत्व किया। उन्हें साल 2000 में भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया। उन्हें साल 1994 में तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। कौन थी? संतोष यादव। इसके बाद नेक्स्ट, मिस वर्ल्ड। मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला। मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला वो थी रीता फारिया। रीता फारिया। ठीक है जी। रीता फारिया का जन्म मुंबई के मांटोगा में हुआ। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा मुंबई से की है। फिर उन्होंने ग्रांट मेडिकल कॉलेज एवं सर जे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल और किंग्स कॉलेज हॉस्पिटल लंदन से मेडिकल की पढ़ाई की। तो मिस वर्ल्ड का खिताब जो जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं वो हैं रीता फारिया। इसके बाद मिस यूनिवर्स। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली महिला कौन है? वो हैं सुष्मिता सेन। कौन है जी? वो हैं सुष्मिता सेन। उन्होंने साल 1994 में यह खिताब अपने नाम किया है। सुष्मिता एक मॉडल और अभिनेत्री भी हैं। ठीक है जी। इसके बाद है नेक्स्ट, भारत भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला। भारत रत्न से सम्मानित जो पहली महिला हैं वो हैं जी इंदिरा गांधी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री भी हैं और उन्होंने 1971 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया और 1959 में वे कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष चुनी गई थी और भारत 1966 में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने कार्यभार संभाला। इसके बाद है ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली जो महिला है वो है आशापूर्णा देवी। वो है आशापूर्णा देवी। ठीक है जी। ये एक बंगाली उपन्यासकार हैं, कवि थी और 1976 में ये पुरस्कार उनको मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार आशापूर्णा देवी को। इसके बाद है जी नेक्स्ट, दूरदर्शन की पहली महिला समाचार वाचक। दूरदर्शन की पहली महिला समाचार वाचक कौन है? प्रतिमा पुरी। प्रतिमा पुरी। ठीक है जी। उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में अपना कैरियर शुरू किया। उन्होंने दूरदर्शन में 5 मिनट का पहला न्यूज बुलेटिन प्रस्तुत किया था। तो ये थी प्रतिमा पुरी भाई। इसके बाद है जी नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, विश्व विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पीवी संधू। ये हैं पीवी संधू, सब जानते हैं। वह ओलंपिक खेलों में महिला एकल बैडमिंटन में रजत और कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हैं। उन्होंने साल 2016 में रियो ओलंपिक में रजत पदक अपने नाम किया। टोक्यो ओलंपिक 2020 में उन्होंने चीन की हे बिंग को हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। लगातार 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की एकमात्र बैडमिंटन खिलाड़ी बनी है पीवी संधू। उन्होंने भारत के तीसरे सबसे नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो वो थी पीवी संधू। इसके बाद हैं नेक्स्ट, राष्ट्रीय
राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष, सॉरी, महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन है? जयंती पटनायक। जयंती पटनायक। ठीक है जी। पहला आयोग जो है 31 जनवरी 1992 को गठित किया गया था, जिसकी अध्यक्ष जयंती पटनायक थी। दूसरा आयोग 1995 में गठित किया, जिसकी अध्यक्ष डॉक्टर मोहिनी गिरी थी। ठीक है जी। तीसरा आयोग 1999 में गठित किया गया था, जिसकी अध्यक्ष कौन बने? सुश्री विभा पार्थसारथी। ठीक है। पहली महिला आयोग की जो अध्यक्ष थी वो थी जयंती पटनायक। इंडियन सिनेमा की पहली स्टार अभिनेत्री कौन थी? देविका रानी। देविका रानी। वह दादा साहब फाल्के पुरस्कार की पहली प्राप्तकर्ता थी और उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था, देविका रानी को। इसके बाद है ओलंपिक। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला लीला राव। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली पहली भारतीय थी वे 1956 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 100 मीटर की स्प्रिंट दौड़ में भाग लेने गई। हालांकि क्वालिफाइंग राउंड में ही वो बाहर हो गई थी, कोई मेडल नहीं जीत पाई थी। साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली पहली महिला अमृता प्रीतम है। ठीक है जी। ये पुरस्कार उनको 1956 में उनकी लंबी कविता सुनहरे के लिए मिला था। अमृता प्रीतम एक प्रसिद्ध पंजाबी लेखिका थी। उन्होंने हिंदी और पंजाबी दोनों भाषाओं में लिखा। इसके बाद है जी नेक्स्ट, भारत की पहली महिला है जिन्होंने अंटार्कटिका पर पहुंचने में सफलता प्राप्त की। कौन है? मेहर मूसा। मेहर मूसा भारत की पहली महिला थी जिन्होंने अंटार्कटिका पर कदम रखा। कब रखा? 1977 में। 1977 के अंदर। इसके बाद है जी नेक्स्ट, एशिया के सबसे बड़े रेगिस्तान गोबी रेगिस्तान को पार करने वाली पहली भारतीय महिला। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है जी गोबी रेगिस्तान, गोबी मरुस्थल, और उसको पार करने वाली पहली महिला सुचेता कदेस्थांकर। पुणे की सुचेता कोग ने एशिया के सबसे बड़े गोबी मरुस्थल को पार कर प्रथम भारतीय महिला होने का गौरव हासिल किया है। उन्होंने इस अभियान के लिए निर्धारित 60 दिनों की अवधि से 9 दिन पहले ही इसमें सफलता हासिल कर ली। इसके बाद नेक्स्ट, प्रथम महिला जो 7 प्रमुख सागर तैरकर पार किया। कौन थी? बुला चौधरी। ये है बुला चौधरी, प्रथम महिला थी जो 7 प्रमुख सागर तैरकर पार किया। तो उन्होंने वर्ष 2004 में यह उपलब्धि हासिल की। उन्होंने अटलांटिक, प्रशांत, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिण महासागर को तैरकर पार किया। इस उपलब्धि के लिए भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें जल परी के नाम से भी जाना जाता है। कौन? बुला चौधरी को। इसके बाद दक्षिण दक्षिण ध्रुव पहुंचने वाली पहली महिला है रीना कौशल धर्मसकू। ठीक है जी, रीना कौशल। परित चंडी भारतीय मूल की ब्रिटेन की सिख सेनाधिकारी है और यह दक्षिण ध्रुव का सफर अकेले ही पूरा करने वाली पहली गैर सवेत महिला है। ठीक है जी। इसके बाद है नेक्स्ट, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला। एशियाई खेलों में सबसे पहले जो पदक जीता, गोल्ड मेडल, वो है कमलजीत संधू। ठीक है जी। उन्होंने साल 1970 में बैंकॉक एशियाई खेलों में 400 मीटर की दौड़ में यह पदक जीता। 1971 में पद्मश्री उनको मिला। वो राष्ट्रीय स्तर के बास्केटबॉल और अंतर विश्वविद्यालय हॉकी खिलाड़ी भी थी। उन्होंने 1972 के म्यूनिक ओलंपिक में महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में भाग लिया था। इसके बाद है नेक्स्ट, ऑस्कर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला भानु अथैया। ऑस्कर पुरस्कार सबसे पहले मिला जिस भारतीय को, वो हैं जी भानु अथैया। उन्होंने साल 1983 में रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी के लिए सर्वश्रेष्ठ पोशाक डिजाइन के लिए ऑस्कर जीता था। उन्होंने जॉन मोलो के साथ मिलकर यह अवार्ड जीता था। ये हैं दोस्तों भानु अथैया। इसके बाद नेक्स्ट, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कल्पना चावला, सब जानते हैं। कल्पना चावला ने 1997 में स्पेस टल में कोलंबिया पर मिशन स्पेशलिस्ट के तौर पर अंतरिक्ष में कदम रखा। 1 फरवरी 2003 को
कोलंबिया अंतरिक्ष यान के धरती पर लौटने के दौरान दुर्घटना में उनका निधन हो गया था भाई। ठीक है जी, 2001 फरवरी 2003 को। इसके बाद है नेक्स्ट, भारत की पहली महिला एयर वाइस मार्शल कौन है? डॉक्टर पद्मा बंदोपाध्याय। तो भारत की पहली महिला एयर वाइस मार्शल, तो एयर कमांडोर के पद पर पदोन्नत होने वाली पहली महिला थी। रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज कोर्स पूरा करने वाली भी पहली महिला अधिकारी हैं ये। उत्तरी ध्रुव में वैज्ञानिक अनुसंधान करने वाली पहली भारतीय महिला भी यही है। वह भारतीय वायुसेना की एक सम्मानित प्रो फ्लाइट सर्जन भी थी। ठीक है जी। इसके बाद है नेक्स्ट, भारत की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल। भारत की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन है? डॉक्टर पुनीता अरोड़ा। वे भारतीय सेना की मेडिकल कोर से आती हैं। उन्होंने भारतीय नौसेना में भी सर्जन वाइस एडमिरल के रूप में काम किया। लेफ्टिनेंट जनरल पुनीता अरोड़ा ने पुणे के आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। उन्होंने यहाँ से एमबीबीएस किया। इस दौरान उन्होंने 15 से भी अधिक मेडल जीते और 1968 में उन्होंने आर्मी मेडिकल कर्प ज्वाइन किया। ठीक है जी, ये थी डॉक्टर पुनीता अरोड़ा। इसके बाद है नेक्स्ट, भारत की पहली महिला वाणिज्यिक पायलट कौन है जी? वो है दुर्गा बनर्जी। यह इंडियन एयरलाइंस की पहली महिला पायलट रहने के साथ साथ भारत की पहली कमर्शियल पायलट भी रही, दुर्गा बनर्जी। इसके बाद नेक्स्ट, राज्यसभा के लिए मनोनीत होने वाली पहली फिल्म स्टार अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त। वो थी भाई नरगिस दत्त। इसके बाद है जी नेक्स्ट, भारत में किसी राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष, वो थी सनो देवी। सनो देवी किसी राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। ठीक है जी, और ये उनका जन्म 1901 को हुआ था। वे पंजाब राज्य से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्य थी। ठीक है जी। इसके बाद है नेक्स्ट, सेना मेडल प्राप्त करता पहली महिला। पहली महिला जिनको सेना मेडल मिला वो थी विमला देवी। विमला देवी, उन्होंने यह पदक सीआरपीएफ में उनकी सेवा के लिए दिया गया। तो दोस्तों, जो अब अभी हमारा ये सेशन रहा, ये था फर्स्ट वुमेन इन इंडिया। भारत में प्रथम महिला जो रही, वो हमने इस क्लास के अंदर कवर की है। तो फिर से अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्लास को ज़रूर शेयर करना है दोस्तों, और लाइक ज़रूर करना है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। मिलेंगे छोटे से ब्रेक के बाद जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। थैंक यू, बाय बाय।